क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं ना है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके। इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हाँ, हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं हमारे और अंदर एक हमने क्वालिटी है। हाँ। हमने करके दिखाया कि हम बाप इसे कहते हैं बाप कौन है। हाँ जी। क्या बात है यार, इस तरह के बयानात से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, नफरतें नहीं। नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार? एक देखे, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं। हमने सिल्वर जीता, वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है। वो ये बयाना दे रही है। माँ तो माँ होती है ना फिर। सर माँ है तो हिंदुस्तान की माँ ना। जी बिल्कुल। तो माँ वो हमारे लिए भी बयान दे रही है ना। ये तो ये उनका किरदार है ना। देखें तो हमारा क्या किरदार है? देखें यहाँ पर खड़े होकर तो हम कह रहे हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया तो तबाह है, इंडिया तो वो अगर वो हमें कह सकते, हम नहीं कुछ कह सकते। तो जब आप भी यही कहेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे अफजल है। तो जब हमारे इखलाक ही इस तरह का, अगले बंदे को तू तड़ा करके गालियां देंगे तो क्या? गाली की बात नहीं। अगले बंदे को ये गाली देने से बुरा है जब किसी बंदे को आप तंज करते हो, किसी बंदे को आप कहते हो कि हम तुमसे ऊपर है। आप मुझे बुरा कहोगे, मैं आपको अच्छा कहूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं ना। नहीं। क्या अच्छा? फिर देखिए, खेल है, खेल में बहुत क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत से जब भी कभी पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर जाता है तो पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब अरशद नदीम गोल्ड जीतते हैं। गोल्ड जीतने के बाद में पाकिस्तानियों को लगता है कि उन्होंने भारत को मात दे दी है, लेकिन जब उनको नीरज चोपड़ा की जो माँ है उनका वीडियो दिखाया जाता है, उसके बाद में जो पाकिस्तानी है वो जो जाहिलों वाली बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके उस टोन के अंदर बदलाव आता है। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानियों का जज्बा पैदा किया है, नौजवानों को एक हौसला दिया है। हाँ जी। पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है, दुनिया में ऊंचा किया। जबरदस्त यार। क्या कहेंगे कि इंडिया जैसे मुल्क से, इंडिया से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या इंडिया में खुशी होगी इस टाइम के पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, या फिर वहां पर तो खुशी नहीं होगी? इंडिया तो इस काबिल ही नहीं ना है कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सके। ओके। इंडिया इस काबिल हम समझते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम उनको मौका दें जीतने का। हाँ, हम अपनी एक क्वालिटी रखते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं हमारे और अंदर एक क्वालिटी है। हाँ। हमने करके दिखाया कि हम वाकई उनसे ऊपर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। करके गया, अरशद नदीम साहब ने करके दिखाया। हाँ जी। तो इसे कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तानी खिलाड़ी। इसे कहते हैं बाप कौन है। हाँ जी। क्या बात है यार, इस तरह के बयानात से ही दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, नफरतें नहीं। नफरतें फैलती हैं। नफरतें कैसे फैलेंगी यार? एक देखे, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। हाँ। पाकिस्तान में गरीबी है, ये कुछ नहीं। वाकई गरीबी नहीं है। गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हमारे नौजवान ऐसे काम करते हैं ना तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। बुलंद होता है, होना चाहिए। हमारा मुकाम बुलंद हो जाता है। हमें गरीबी क्या है यार? गरीबी 1 दिन की 2 दिन की क्या होगा? गरीबी भाई ये 76 सालों की है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया आपसे। अच्छा वो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर गया, गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, सिल्वर मेडल लेकर जब जीता तो नीरज चोपड़ा की वालदा पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में कुछ कह रही है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है। जो यहाँ से जो नेगेटिव बयानात देते हैं, ये बयान सुनने के बाद यकीन करें कि आपको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है। ये सुने। हमने सिल्वर जीता, वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल ही है। जो गोल्ड मेडल लेके गया वो भी हमारा ही बच्चा है। वो ये बयाना दे रही है। माँ तो माँ होती है ना फिर। सर माँ है तो हिंदुस्तान की माँ ना। जी बिल्कुल। तो वो हमारे लिए भी बयान दे रही है ना। ये तो ये उनका किरदार है ना। देखें तो हमारा क्या किरदार है? देखें यहाँ पर खड़े होकर तो हम कह रहे हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया तो तबाह है, इंडिया तो वो। अगर वो हमें कह सकते, हम नहीं कुछ कह सकते। तो जब आप भी यही कहेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे अफजल है। तो जब हमारे इखलाक ही इस तरह का, अगले बंदे को तू तड़ा करके गालियां देंगे
तो नहीं, क्या गाली की बात नहीं 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 की मैंने। अगले बंदे को ये गाली देने से बुरा है। जब किसी बंदे को आप तंज करते हो, किसी बंदे को आप कहते हो कि हम तुमसे ऊपर है, आप मुझे बुरा कहोगे, मैं आपको अच्छा कहूंगा? नहीं ऐसी बात नहीं ना? नहीं नहीं। क्या अच्छा फिर? देखिए खेल है, खेल में बहुत मजा आया उसको हार देखा जीत ना। होती रहती हार जीत है होती अपने रहती मुल्क की है। जीतने की। मैं अगर मुझसे पूछो, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे मेरे मुल्क के खिलाड़ी पर जीतने पर फख्र हो रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि यार इंडिया अगर हार गया तो वो ऐसे तो वो वैसे। नहीं नहीं, इंडिया देखें, इंडिया जब आपने भी देखा होगा, हाँ मैंने देखा। इंडिया के लड़के जो उनसे हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब वो करेंगे भाई, मैंने देखे इंटरव्यू। मैंने आपको कहा ना, वो करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? यार हम सबसे अच्छे क्यों हैं? आप क्यों कहते हो हम सबसे अच्छे? किस चीज में अच्छे हो? मुसलमान क्यों सबसे अच्छे हैं? हमारी जबान अच्छी है, हमारा ये जुबान- दीन अच्छा है, हमारा इस्लाम अच्छा है। तो हम भाई वो अच्छा खाली कहने से नहीं, अमलन करके दिखाना पड़ेगा हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सही रहे? हैं। जी जी अमलन जब हम करके दिखाएंगे, कोई आपको गाली देगा तो आप उसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, तुम्हें समझ जाएगी थोड़े टाइम तक, अच्छा काम करेंगे। जी है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या सीखने को मिला इस सारी डिस्कशन से? सारी डिस्कशन से सीखने में ये मिला है कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ जबरदस्त यार, बहुत प्यारी बात की आपने। थैंक यू सो मच, समझ आ गया आपको यार। वेरी नाइस टॉक विद यू। जो पाकिस्तानी जीता वो भी कोई बात नहीं, वो भी अपने घर लेके गया बच्चा। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की प्यारी स्टेटमेंट, इस तरह की दिल जीतने वाली स्टेटमेंट बहुत कम लोग देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नितिन चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की बात? ऐसे ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम आंसर्स आर अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही हम बात। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा आंसर आएगा। आप देखें हमारी फैमिलीज में यहाँ जो भी है मिडिल क्लास, अक्सर ऐसे होता है कि फीमेल्स जज्बाती हो जाती है चीज़ों को लेकर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो फीमेल ऐसा देंगी कि नहीं। इंडिया में तो सफ़े मातम बिछा होगा, अच्छा, वो तो रो रहे होंगे। इंडिया वाले रो रहे होंगे भाई, पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है जी, बिल्कुल। अच्छा, नहीं ये भी अच्छा मैसेज है कि इंडिया की तरफ से अगर सोचा जाए तो। दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। कभी भी आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कुछ अच्छा कर लेते हैं भारत से तो ये पागल हो जाते हैं, कहने लगते हैं भैया कि हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, हम भारत को कुछ समझते नहीं है, हमारे अंदर जज्बा इतना ज़्यादा है, मतलब दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। आपको याद होगा कि एक बार क्रिकेट मैच जो है पाकिस्तान जीत गया था भारत से, तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी जीत है भारत के ऊपर, काफिरों के ऊपर जो है इस्लाम की जीत है। इस तरीके के बयानबाजी जो है पाकिस्तान के लोग वहाँ के मंत्री कर रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो इनके दिमाग के अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत डाली गई है वो तुरंत उभर कर आ जाती है जैसे ही भारत से थोड़ा बहुत ही आगे निकलते हैं। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, इस बार जो है अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा की मां ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो भी मेरा बेटा है, वो मेरे बेटे का दोस्त है, अगर वो जीत जाता है गोल्ड तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है, दोनों मेडल अपने घर के अंदर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग कितने जाहिल हैं कि पहले वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि भारत को समझते नहीं है, भारत के हमारे सामने कुछ है नहीं और ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन जब उनको वीडियो दिखाया जाता है तब भी वो कह रहा है कि भैया ये तो उनका कहने का तरीका है, हम जो चाहेंगे वो कहेंगे। मतलब जाहिलियत में कोई कमी नहीं आने वाली है। लेकिन कहते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा हो और उसकी बातों में सच्चाई हो तो जाहिल से जाहिल आदमी भी झुक जाता है। और वही हुआ है इस पाकिस्तानी के साथ में, जो बाद में बोल रहा था कि नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, भारत और पाकिस्तान भाई भाई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।